बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलीद टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है कनाडा वर्क वीज़ा के रिलेटेड है कि कनाडा का वर्क वीज़ा जो है हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से जो है कैटेगरीज जो है कनाडा का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के। इसका प्रोसीजर क्या है, इसके लिए कौन कौन जो है एलिजिबल हैं, इसके लिए आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं है आइल्स रिक्वायर्ड। इस वीडियो के अंदर जो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। और मार्केट में जो सबसे ज़्यादा जो है स्कैम है वो इसके बारे में चल रहा है कि इस टाइम कनाडा आपको वर्क वीज़ा दे नहीं रहा जी, बांट रहा है, घर बैठ के आपको वर्क वीज़ा दे रहा है। इसको मैं इस वीडियो के अंदर जो थोड़ा सा एक्सपोज करूंगा। इसके लिए अंदर कौन कौन एलिजिबल है, क्या आपको किसी एजेंट के थ्रू या किसी कंसल्टेंट के थ्रू जो है वर्क परमिट आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग जो आपको इस वीडियो के अंदर जो है मिल जाएगा। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो आपको लेटेस्ट अपडेट जो है अदर कंट्रीज़ की जो है मिल सके। अब हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कनाडा की, canada.ca। इसके अंदर जो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ। कनाडा हमने जो आप लोगों को किसी भी रिलाई करने से बेहतर है कि आप लोग जब भी आप लोगों ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है या कनाडा की कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेक श्योर यू विल फॉलो ओनली फॉर ऑफिशियल वेबसाइट। हमेशा जो है आप लोग फॉलो किया करें, बेशक वो यूएस है, बेशक वो शेंजन है, बेशक वो कनाडा है, आप लोगों ने फॉलो करना है ऑफिशियल वेबसाइट का। ऑफिशियल न्यूज़ क्या है, ये है कनाडा का ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अंदर जो आप लोग कैसे जो अपना अकाउंट बना सकते हैं, कैसे जो आप लोग अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं। और एक दूसरा स्टेप, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सा है और इसके अंदर कौन कौन से जो है स्किल्ड वर्कर जो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैं लिख के भी बताऊँगा और आपको थोड़ा सा डिफाइन भी कर दूँगा। फर्स्ट वन आप लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रक ड्राइवर की जो है हमेशा से जो है कनाडा में जो हाईली डिमांड है या इसके लिए। उसके बाद मैं अगर बात करूँ शेफ़, यहाँ पे शेफ़ की जो है बहुत डिमांड है। उसके बाद मैं बात करूँ आईटी प्रोफेशनल में जो है CS SC आपके पास डिग्री जो है लाजमी होनी चाहिए। विदाउट डिग्री जो है ये आपकी और लास्ट 3 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस भी जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है। उसके बाद मैं बात करूँ इसके लिए और कौन कौन से जो है आप लोग करवा सकते हैं। कारपेंटर भी जो है इसके लिए एलिजिबल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड। आइल्स रिक्वायर्ड होगा, आइल्स रिक्वायर्ड है। और क्यूबिक में जो है आपको फ्रेंच लैंग्वेज जो है रिक्वायर्ड है। फ्रेंच लैंग्वेज बैरियर जो आप लोगों को आएगा। अगर आप कहते हैं कि हाँ काफ़ी बंदे हैं, मैं नहीं कह रहा कि काफ़ी एजेंट और काफ़ी कंसल्टेंट है, मेरे से काफ़ी सीनियर भी होंगे जो आपको कहते होंगे विदाउट आइल्स जो है यू विल अप्लाई फॉर कनाडा वर्क वीज़ा, बट इसका जो रिजल्ट आएगा कि यू विल नेवर गेट LMIA। क्योंकि आप लोगों ने कंपेयर करना अपने साथ लोगों को। एक सीट के ऊपर जो है एक बंदा जो अप्लाई नहीं करता। लाइक एक ही सीट कारपेंटर की सीट के ऊपर आप देखेंगे कि बैचलर वाले जो है अप्लाई कर रहे होंगे। IT प्रोफेशनल के ऊपर जो है लाखों लोग अप्लाई करेंगे। जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग CV होती है, स्ट्रॉन्ग रिज्यूम होती है, हमेशा कनाडा जो है उसको प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है। उसको प्रायोरिटी बेस के ऊपर जो है जॉब मिलती है, उसके प्रायोरिटी बेस के ऊपर जो है LMIA मिलता है। नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें मैं और थोड़ा सा आपको इसको डिफाइन कर देता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट था कि इसके अंदर जो है कितनी देर का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। इसका जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है वो 3 to 4 मंथ प्रोसेसिंग टाइम है। 3 to 4 मंथ इजीली आप लोगों का प्रोसेसिंग टाइम जो है लग जाता है। इसके अंदर जो कॉस्ट आपकी आती है वो ऑलमोस्ट 5 लाख आती है, बट आप लोगों ने आफ्टर अप्रूवल पे करनी होती है। इसका पहले आप लोगों ने किसी किस्म की कोई पेमेंट जो है पे नहीं करनी होती। अब आपका कंसेप्ट है कि सर हाउ टू फाइंड जॉब, हाउ टू गेट LMIA, कि हमने LMIA जो है वो कैसे लेना है, उस जॉब कैसे फाइंड करनी है, कैसे जो है इसको कनाडा वर्क वीज़ा हमने अप्लाई करना है। विदाउट LMIA जो है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कनाडा वर्क वीज़ा। कि आप विदाउट LMIA बेसिकली कहते ही वर्क वीज़े को है कि अगर तक आपको एक एम्प्लॉयर जो है वो फाइंड करना पड़ता है, आपको वहाँ पे कोई कंपनी फाइंड करनी पड़ती है जो आपको LMIA प्रोवाइड करे, जिसकी बेस के ऊपर जो आप लोग वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं। विदाउट LMIA जो है यू विल नॉट अप्लाई फॉर कनाडा वर्क वीज़ा। उसके बिना जो आप लोग की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी किसी डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा, जितना हम लोग सिंपल शो कर रहे होते हैं ये सिंपल चीज़ें नहीं है। इसको बड़े ध्यान से, बड़े टेक्निकल पॉइंट से आप लोगों ने खुद करना होता है। और कोशिश किया करें चीज़ों को जो है खुद करने की, किसी पे रिलाई करने के हैज़ पे टू आप मेरे ब्लॉग पे रिलाई करें, किसी पे रिलाई करें। जो चीज़ ऑफिशियल है उस पर आप लोगों ने जो है रिलाई करना होता है। अब मैं canada.ca में आके आप लोगों ने जॉब पे जाके सिलेक्ट करना है। जॉब पे आके आप लोगों ने
जब आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कौन सा है, वो आप लोगों ने जॉब बैंक में क्या होता है कि सर्च जॉब एंड एप्रिशिएट फ्रॉम एम्प्लॉयर अक्रॉस कनाडा गेट मैच विद द जॉब। इसमें आप लोग इसमें अच्छा हर जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो हम विजिट वीज़े के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जाके हम जॉब फाइंड करते हैं, ये सब ये जो है इट इज़ नॉट ऑफर फॉर एवरी कंपनी। जो ये कंपनीज हैं ये सारी ऑफर नहीं करती, कुछ कंपनीज जो आप लोगों को ऑफर करती हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़े के ऊपर, और कुछ कंपनी जो है वो लीगल स्टेटस लेती हैं। इसमें आप ये थोड़ा सा आपको मैं वार्निंग की है, ये इसको भी थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। इट लुक लाइक यू आर विजिटिंग जॉब बैंक फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा। अगर आप लोग जो है कनाडा से आउटसाइड हैं, अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हैं और आप कनाडा से हैं, कनाडा से आउटसाइड मतलब आप पाकिस्तान में बैठे हैं, तो इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल ऑथोराइज टू वर्क इन कैनेडा, इफ़ यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एवरी जॉब ऑन जॉब बैंक। आप जो है एलिजिबल नहीं है हर जॉब के लिए कनाडा की। उसके बाद मोस्ट कैनेडियन एम्प्लॉयर विल नॉट हायर यू इफ़ यू डू नॉट हैव अ वैलिड वीज़ा और वर्क परमिट। हर कंपनी जो है आप लोगों को हायर नहीं करेगी, हर कंपनी जो आप लोगों को ये ऑफ़र जो है नहीं प्रोवाइड करेगी। मोस्टली कंपनी, मोस्ट कैनेडियन, इसमें मोस्ट का मतलब ये कि 90% ऐसी होंगी। मोस्ट में ये नहीं है कि 50-50 होंगी, मोस्ट का मतलब है 90% जो है ऐसी कंपनीज हैं जिनको रिक्वायर्ड होता है आपका LMA। ये LMA आपके लिए आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है या वैलिड वीज़ा आपके पास होना चाहिए। देन मैं कहता हूँ ठीक है विजिट जो बैंक जॉब फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स, इसके अंदर जो है हम लोग फाइंड करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा कीवर्ड्स में आपने लिख लेना, लाइक फॉर एग्जांपल IT जॉब, प्रोविंस हम देख लेते हैं, ओंटारियो देख सकते हैं, टोरंटो देख सकते हैं। बट मेक श्योर आई विल रिपीट अगेन कि आप लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपके पास जो है आइल्स होना चाहिए या फ्रेंच लैंग्वेज होनी चाहिए। विदाउट आइल्स, विदाउट फ्रेंच लैंग्वेज आपकी इसमें कोई जो है वैल्यू नहीं है। उसके बाद देखें इसमें आपने जो मैंने जॉब फाइंड IT रिलेटेड लिखी है, तो उसमें जितनी जॉब्स आ रही हैं ये आपके सामने है, आपके सामने ओपन हो जाएंगे। कितनी आपको जो है और के हिसाब से जो है कनाडा या अमेरिका में जो है पैसे सैलरी जो मिलती है वो पर आवर के हिसाब से मिलती है, पर वीक या वीकली में आपको मिलती है, पर मंथ या पर एनुअली जो है आप लोगों को नहीं मिलती। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर दूँ। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो कितनी आपको जॉब्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको ईजिली जो है वो मिल जाएंगी बाई वीकली। फिर भी आप लोगों को कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोग मेरे से जो है कमेंट बॉक्स में जो है पूछ भी सकते हैं। और आप लोगों ने जो LMA की जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट जो है पुट ऑन करनी है, हमेशा आप लोगों ने LMA पे जाकर सेलेक्ट करना है। डायरेक्ट अप्लाई आप लोगों ने जो है तब करना है जब आप लोगों ने पहले उनको ये लाजमी कंफर्म करना है कि मेरे पास ना तो वीज़ा है ना ही मेरे पास जो है LMA है। आप लोगों ने पहले कंपनी से ही LMA की जो है डिमांड करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शेटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर कनाडा एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।